हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु पतिव्रता है। हिरण्यकशिपु के भय से देवता अपने स्थान अपने राज्य को छोड़ करके जंगलों में जाकर स्थान लेने लगते। इस आनंद को देख करके हिरण्यकशिपु को मारने के लिए पहले हमारे नारायण प्रभु को हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के सतीत्व को भंग करना पड़ा। कयाधु के सतीत्व को भंग करने के लिए हमारे नारायण जब यह दिग्विजय करने निकला, हिरण्यकशिपु उसी समय हिरण्यकशिपु का रूप बना करके महल में आ गया। कहते हैं देवी चलो आकाश मार्ग में भ्रमण किया गया। कयाधु कहती है स्वामी अभी तो आप गए दिग्विजय करने के लिए और इतनी जल्दी लौट कर क्यों चले आए? हिरण्यकशिपु रूपधारी हमारे नारायण कहते हैं देवी दिग्विजय में बहुत समय लग सकता है, थोड़ा मन में विचार बना के चले, लौट करके पहले पत्नी के साथ विहार कर लें, फिर दिग्विजय होता रहेगा। कयाधु पति समझ करके पति की बात को मान करके रथ पे आरूढ़ होकर के जो ही भगवान विष्णु के साथ आकाश मार्ग में पहुंचती है, कयाधु पहचान जाती है। चाल ढाल से कयाधु पहचान जाती है, कहती है अरे तू हो कौन? सच बताओ अन्यथा मैं तुझे साथ दे दूंगी। तू मेरे पति नहीं हो सकती, तू बता तू है कौन? भगवान विष्णु को अपने रूप में प्रकट होना पड़ता है। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट होकर के जो है कयाधु को मारने के लिए उद्यत होते ही नारद जी प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं नारायण नारायण प्रभु यदि आप जैसे व्यक्ति नारी जाति के ऊपर ये शस्त्र प्रहार करेगा तो धरातल की साधारण मानव क्या करेंगे? भगवान कहते हैं देखो नारद ये इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, इसके पिता के अत्याचार से तो सारे देवता अपने स्थान को छोड़ रखे हैं, उससे भी अधिक बलशाली है। यदि वो जन्म लेगा तो उसकी आत्मा का क्या होगा? नारद जी कहते हैं महाराज इसके यादों को मेरे हवाले कर दीजिए। अब मैं इसके कान में ऐसा मंत्र डाल दूंगा कि इसके गर्भ में पल रहे बालक आपका परम भक्त होगा। इतना ही नहीं अपने पिता का ही बैरी होगा। नारद जी की बात को मान करके भगवान विष्णु कयाधु को नारद जी के हवाले कर देते हैं। नारद जी कयाधु को लेकर के अपने पिता के ब्रह्मलोक में ले जाकर के निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में 24 घंटा योगिनियों के ब्रह्म नाम के संकीर्तन झंकार से के वातावरण में गर्भ में पल रहे उस बालक के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वह बालक भगवान का परम भक्त निकला। सृष्टि जगत में आनंदमयी माताओं के पास वो शक्ति है कि गर्भ में पल रहे उस बालक को भक्त बनाए, दैत्य बनाए, शूरवीर बनाए, कायर बनाए, विद्वान बनाए, जो चाहे वो बना सकती है। भगवत कीर्तन नाम के प्रभाव से गर्भ में पल रहे बालक के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा। समय पूरा होता है, ब्रह्मलोक में ही उस बालक का जन्म होता है। जोगिनियां दौड़ी हुई ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, कहती हैं पितामह आपके बालक नारद जी द्वारा लाकर के कुटिया में रखी हुई उस महिला के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा।
यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी समझ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, जिसके भय से हमारे सारे देवता आतंकी हैं, असंख्य हैं, उनका प्रलय हार ये उत्पन्न हो गया। प्रलय हार शब्द ही एक दूसरे के मुख से सुनते कहते सुनते कहते भ्रंशात्मक बनते बनते प्रलय हार से बदलते बदलते वहां करके प्रहलाद हो गया। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म के बाद नारद जी लेकर के कयाधु को पुनः पहुंचाने के लिए आते हैं। इधर हिरण्यकश्यप लौट करके वापस आया रहता है। महल में कयाधु को न पा करके सिपाहियों को आदेश देता है कि धरती आकाश पाताल कहीं भी हमारी पत्नी हो उसे ढूंढ करके लाओ। दसों दिशाओं में सिपाही दौड़े हुए हैं। नारद जी के साथ कयाधु को पा जाते हैं। नारद जी को पकड़ करके कयाधु के साथ ला करके दरबार में हाजिर करते हैं। कहते हैं महाराज की जय हो, ये साधु बाबा आपकी धर्म पत्नी को चुराया था। ये साधु बाबा ने आपकी धर्म पत्नी को चुराया था। देखिए मैं पकड़ के ला दिला। हिरण्यकशिपु कहता है इसे सीधे सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाने का आदेश सुन करके नारद जी मुस्कुराने लगते हैं। नारद जी की मुस्कुराहट देख करके पूछता है हिरण्यकशिपु अजी मृत्यु से तुम्हें भय नहीं है? नारद जी कहते हैं मृत्यु से भय तो सृष्टि चराचर में सबको है। देखिए हंसी इस बात पे आ रही है कि नेक कार्य करो उसके बाद भी इतनी बड़ी सजा मिले, ये चीज समझ नहीं आ रही। हमारे जीवन में कोई पाप तो हुआ नहीं है, मैंने पाप तो किया नहीं है, तो ये सूली पे चढ़ने का आदेश ये मुझे मिला। मैं इस विषय पे हंस रहा हूं कि विधि का क्या विधान। हिरण्यकशिपु कहता है अजी तुम नेक काम किए हो, हमारी पत्नी को चुरा करके ले गया था, तू कह रहे हैं नेक काम किए हो। नारद जी कहते हैं अजी मैं चुरा करके नहीं ले गया, आज मैं नहीं होता तो तुम्हारी ये पत्नी कयाधु जीवित नहीं होती। और यदि कयाधु नहीं होती तो ये कयाधु के गोद में जो अनुपम बालक है ना वो भी नहीं। मैंने तो नेक काम किया है, तुम्हारी पत्नी की जान की रक्षा कर रखी है, सुरक्षित रखा और लाकर के मैं पहुंचा भी रहा हूं। इससे बड़ा नेक कार्य क्या होगा? हिरण्यकश्यप पूछता है अपने पत्नी कयाधु से देवी ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है? कयाधु कहता है नहीं। कयाधु कहती है नहीं स्वामी ये ठीक है। नारद जी वहां से छोड़ करके चल देते। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है। हिरण्यकशिपु के मन में विचार उठता है कि इसे उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। दैत्य कुल वंश परंपरा के अनुसार हिरण्यकशिपु क्या करता है अपने कुल के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र शुंडावर महाराज जी के हवाले करेगा। कहता है महाराज राक्षसी कुल के अनुकूल आप इस बालक को उचित शिक्षा देकर के पारंगत बनाएं। शुंडावर महाराज के यहाँ प्रहलाद जी पढ़ने चले जाते हैं। शुंडावर जी छल कपट दुराचार अत्याचार पापाचार की शिक्षा आसुरी विद्या आसुरी कुल परंपरा के अनुसार देते हैं। लेकिन ये प्रहलाद जी के गले नहीं उतरता। एक दिन गुरुदेव पढ़ा करके और वरिष्ठ छात्रों के हवाले करके अपने कहीं जाते हैं। होता है ना कि जब गुरु जी कहीं जाते हैं तो जो श्रेष्ठ छात्र होते हैं उनके हवाले जूनियर छात्रों को कर दिया जाता है कि देखना। उसी प्रकार करके जब जाते हैं
प्रहलाद जी सभी दैत्य छात्रों को बुलाते हैं, कहते हैं जी सुनो, जो मैं पूछता हूं जरा बताओ। दैत्य कुल के बालक कहते हैं हाँ पूछो। अब ये बताओ, सुई का जो छेद होता है देखे, सुई का जो छेद होता है उसको देखे? दैत्य कुल के बालक कहते हैं हाँ देखा है। तो उस छेद के रास्ते हाथी को पार करते हुए तुमने देखा है? सारे बालक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये कौन सी विधा भाई, इतनी पतली सी छेद में हाथी कैसे पार हो जाएगा? प्रहलाद जी कहते हैं जी इतने दिनों से तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तुम लोगों को इतना भी जब पता नहीं है तो पढ़ाई कौन सा कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, एक प्रश्न और बताओ, वह कौन सी ऐसी भील है जिस भील में जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं होता है, जीव वापस नहीं होता है? बालक कहते हैं अरे तू बालक है क्या है जी, तेरे तो पेट में ही दाढ़ी जम गई है, ये कौन सा बीज है, हम लोग तो नहीं पढ़े, कौन सा ऐसा बीज है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं होता है? प्रहलाद जी कहते हैं जी तुम लोग तो फिर क्या पढ़ते हो यार, कुछ पता ही नहीं है तुम लोगों को। अरे सुनो, मोक्ष एक ऐसी बील है, मोक्ष एक ऐसी बील है जिसमें जाने के बाद वह व्यक्ति वापस नहीं होता है, और हाथी के छेद के रास्ते, सुई के छेद के रास्ते हाथी पार कर सकती है यदि हमारे नारायण की कृपा हो जाए तो। दैत्य बालक कहते हैं उनकी कृपा कैसे होगी? अब तो ये भी नहीं जानते हो, चलो मेरे साथ जैसा मैं करता हूं वैसा तुम लोग भी करो। सभी बालक तैयार हो गए, सभी बालक तैयार हो गए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगते हैं, कहते हैं जो मैं कहता हूं वही कहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण प्रहलाद जी तो दैत्य कुल के सभी बालकों को अपने साथ ले लिए। ये ध्यान रखिएगा, एक भगवान के भजन कीर्तन में आप लोग ध्यान दें, भगवान ने हाथ क्यों दिया? भगवान ने हाथ क्यों दिया है? केवल खाने के लिए नहीं दिया है, काम करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने इसलिए हाथ दिए हैं यदि हमारा भजन हो तो उसमें कम से कम ताली बजे। दूसरी बात और सरल तरीके से समझिए, यदि भगवान के कीर्तन में जो ताली बजाता है ना, उसके पास से पाप भाग जाता है। कैसे? पाप सोचता है काश दोनों हाथ के तालियों के बीच मैं न कहीं पिसा जाऊं, इसलिए पाप छोड़ करके उसका शरीर दूर भाग जाता है। और जो भगवान के भजन में कीर्तन में ताली नहीं बजाता है ना, मुट्ठी बांधे बैठा रहता है, उसके पास पाप पड़ा रहता है। श्रीमन नारायण नारायण
मगन है सारी बालक। बीच में प्रहलाद जी नाच रहे हैं ताली बजाते हुए, बाकी गोले में सभी बालक नाच रहे हैं। तब तक सुंडामर्क महाराज जी कहीं से पहुंच जाते हैं। देखते हैं, डांट लगाते हैं, सभी बालक शांत हो जाते हैं। पूछते हैं ये आरंभ किसने किया? सभी बालक कहते हैं ये महाराज का बालक प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, पकड़ करके प्रहलाद को खींचते हुए हिरण्यकश्यप के पास लेकर के सुंडामर्क महाराज पहुंच जाते हैं। कहते हैं महाराज की जय जयकार। देखिए महाराज, ये आपका बालक आश्रम में रहने के लायक नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है क्यों? इसलिए इसके पास ऐसी छुआछूत की बीमारी है ना, ऐसी छुआछूत की बीमारी है ना कि अपने तो गया सबको लेकर के जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा महाराज, जिस गांव में एक भक्त हो जाता है ना, धीरे धीरे खजड़ी बजाते ताले बजाते पूरा गांव भक्त बना देता है। ये विष्णु का उपासक है, विष्णु का भजन करता है। हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से उस बालक के बाह को पकड़ करके अपने गोद में बिठा लेता है। कहता है बेटा, तुम्हें पता है तू जिसका नाम ले रहा है ना, वो इस कुल का परम बैरी है। प्रहलाद जी कहते हैं बैरी? हिरण्यकश्यप कहता है हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा को मारने वाला वही विष्णु है जिसका तुम भजन कर रहा है। बेटा आज से तू उसका नाम भूल जा। ये बात सुन करके प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे वो परम बैरी है, चाचा को मारने वाला। मेरे हिसाब से तो आज तक उसने किसी को मारा है नहीं। आज तक सृष्टि चराचर में